आज हमारे देश का 2024 से 2025 के फिस्कल ईयर के लिए यूनियन बजट इंट्रोड्यूस हो चुका है, जिसमें हमारे देश की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने देश के अपकमिंग ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज और अलग अलग सेक्टर्स के बेनिफिट्स के लिए बात करी है। अब जब देश में बजट के चर्चे हो ही रहे हैं, तो क्यों ना देश के लोगों को जरा सी जनरल नॉलेज बढ़ा दी जाए और उनको थोड़ा सा और शार्प कर दिया जाए और बताया जाए इंडियन बजट की हिस्ट्री के कुछ खास बजट्स के बारे में, जिन टर्म्स के बारे में शायद वो लोग ना जानते हो। नमस्कार, मेरा नाम है नक्षत्र और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव पॉडकास्ट। शुरू करते हैं आज का वीडियो और बात करते हैं पहले इंटरेस्टिंग टर्म के बारे में, जिसे हिस्ट्री में ब्लैक बजट का नाम दिया गया है। ये बजट ईयर 1973 में फाइनेंस मिनिस्टर यशवंत राव चौहान ने पेश किया था, उस समय की गवर्नमेंट के अंडर, जिसमें प्राइम मिनिस्टर थी श्रीमती इंदिरा गांधी। उस समय 1971 के इंडिया पाकिस्तान वॉर और हैवी मॉनसून के चलते भारत की इकोनॉमी पर बहुत बुरा असर पड़ा था, जिसकी वजह से हैवी इकोनॉमिक क्राइसिस फेस करना पड़ रहा था, जिस वजह से इस बजट को ब्लैक बजट कहा जाता है। इकोनॉमी वापस से ट्रैक पर लाने के लिए इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने 3 मेजर स्टेप्स लिए। पहला, सरकार की इनकम बढ़ाने के लिए टैक्सेस को इंक्रीज किया गया। दूसरा, गैर जरूर यानी नॉट सो इंपॉर्टेंट एक्सपेंसेस को कम किया गया। और तीसरा था कोल माइंस, जनरल इंश्योरेंस कंपनीज और कॉपर कॉर्पोरेशन को नेशनलाइज कर दिया गया। इन 3 मेजर स्टेप्स ने देश को वापस से ट्रैक पर लाने में काफी मदद की थी। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं एक और यूनिक टर्म के बारे में, जिसे हिस्ट्री में कैरेट एंड स्टिक बजट के नाम से जाना जाता है। ये बजट ईयर 1986 में फाइनेंस मिनिस्टर वीपी सिंह ने पेश किया था, उस समय की कांग्रेस गवर्नमेंट के अंडर। इस समय के गवर्नमेंट ने देश की इकोनॉमी को सुधारने के लिए प्राइज और पनिशमेंट दोनों कॉन्सेप्ट्स को साथ में इंट्रोड्यूस किया था, जिसे कैरेट एंड स्टिक का नाम दिया गया था। इसमें कैरेट का मतलब था प्राइज यानी बेनिफिट, जिसमें मॉड वैट यानी मॉडिफाइड वैल्यू एडिड टैक्स को लॉन्च किया गया था, जिससे देश को टैक्स के बोझ से थोड़ी राहत मिल सके। और साथ ही साथ अनाउंस किया गया था स्ट्रिक, जिसका मतलब था पनिशमेंट, जिसमें टैक्स को ना पे करने वालों को और ब्लैक मनी रखने वालों को पनिश करने का प्रावधान रखा गया था। बढ़ते हैं अगली टर्म की तरफ और बात करते हैं इपोकल बजट के बारे में। ये बजट ईयर 1991 में फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने पेश किया था, उस समय की गवर्नमेंट के अंडर, जिसमें प्राइम मिनिस्टर थे पीवी नरसिम्हा राव। इस समय भी देश के इकोनॉमिक क्राइसिस फेस हो रही थी और इसलिए कहा जा सकता है कि ये बजट में कुछ रेडिकल रिफॉर्म्स लाए गए, जिससे इंडियन इकोनॉमी को लिबरलाइज हो सके। जिसमें से पहला था डीरेगुलेशन, जिसमें बिजनेसेस के स्मूथ फंक्शनिंग के लिए बहुत सी लाइसेंसिंग और ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स को हटाया गया। दूसरा था फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स, जिसमें प्राइवेट और फॉरेन इन्वेस्टमेंट लेना शुरू कर दिया गया था। तीसरा था फोकस ऑन एग्रीकल्चर, जहां रिफॉर्म्स लाए गए एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को बूस्ट करने के लिए। और लास्ट में था इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी ओवरहॉल, जहां कस्टम ड्यूटीज को कम किया गया, जिससे एक्सपोर्ट और फॉरेन ट्रेड को प्रमोट किया जा सके। इन रिफॉर्म्स ने इंडिया को ग्लोबल इकोनॉमिक पावर हाउस बनने की शुरुआत दी थी। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं रोल बैक बजट के बारे में। अब आप सोच रहे होंगे भला ये रोल बैक बजट क्या है, तो आपको बता दें, ये बजट ईयर 2002 में फाइनेंस मिनिस्टर यशवंत सिन्हा ने पेश किया था, उस समय की एनडीए गवर्नमेंट के अंडर, जिसमें प्राइम मिनिस्टर थे अटल बिहारी वाजपेयी। इस बजट में कुछ रिफॉर्म्स को मॉडिफाई करने के लिए और कुछ रिफॉर्म्स को चेंज करने के लिए इस बजट को दोबारा से इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसकी वजह से इसका नाम रोल बैक रखा गया। एनडीए गवर्नमेंट को 2 रीजंस की वजह से इस बजट को दोबारा पेश करना पड़ा, जिसमें से पहला था पॉलिटिकल प्रेशर। ऑपोजिशन की तरफ से कुछ रिफॉर्म्स को लेकर प्रेशर आ रहा था, जिससे उन्हें वापस से रिकंसिडर करना पड़ा और उसमें ताकि आगे के जाके चेंजेस किए जा सके। दूसरा था इकोनॉमिक कंसर्न्स, जिसमें कुछ प्रपोजल्स ऐसे थे जो शायद इकोनॉमी पर नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस ला सकते थे, इसलिए उन्हें भी दोबारा से रिकंसिडर किया गया। इस बजट को इंडियन बजटरी हिस्ट्री का एक टर्निंग पॉइंट माना जाता है, जिसे आज भी इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग में एज अ केस स्टडी भी पढ़ाया जाता है। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं एक और बजट के बारे में, जिसे हिस्ट्री ने नाम दिया मिलेनियम बजट का। यह बजट ईयर 2000 में फाइनेंस मिनिस्टर यशवंत सिन्हा ने ही पेश किया था, उस समय की गवर्नमेंट के अंडर, जिसमें प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी थे। इस बजट ने प्रॉपर ग्राउंड वर्क सेट किया था, जिससे इंडिया में आईटी इंडस्ट्री डेवलप हो सके और इसी कारण इसे नाम दिया गया मिलेनियम बजट का। इस समय इंडिया को सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हब के तौर पर प्रमोट किया जा रहा था, जिसके लिए 21 अलग प्रोडक्ट्स, जिसमें कंप्यूटर्स और उनकी एक्सेसरीज भी शामिल थी, उसकी कस्टम ड्यूटीज को कम किया गया था और साथ ही साथ सॉफ्टवेयर एक्सपोर्टर्स को इंसेंटिव्स भी दिए गए थे। तो ये तो थी कुछ हिस्टोरिक बजट्स और इंडियन हिस्ट्री के अलग अलग गवर्नमेंट्स के बारे में,
जहां की फाइनेंस मिनिस्टर्स को देश की इकोनॉमी बड़ी समझदारी से ट्रैक पर लाने में मदद करी और देश को आगे बढ़ाने में भी मदद करी। अब जल्दी मिलेंगे आपसे एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करें और सब्सक्राइब करें एबीपी लाइव पॉडकास्ट को। धन्यवाद।